वाजिब है, अजनास की सूरत में कितना बनता है, नकदी की सूरत में कितना बनता है, सदक़तुल फ़ितर कब अदा करना है और किन लोगों को सदक़तुल फ़ितर देना है। बहुत सारे लोग इन सवालों के जवाबात जानने की कोशिश में हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों के जवाब आपके सामने पेश किए जाएंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रमज़ान के हवाले से अहम मसाइल की मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहला सवाल कि सदक़तुल फ़ितर किस पर वाजिब है। याद रखें, जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उस पर ज़कात वाजिब होती हो, या किसी मुसलमान के पास इतना माल हो कि उसके कर्ज़ों को और ज़रूरी अखराजात को निकाल कर बाकी मानदा माल 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुँच जाता है, तो ऐसे शख्स पर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब होता है। इसी तरह अगर कोई औरत है और वो साहिब निसाब है, यानी उस पर ज़कात वाजिब होती है, या उसके पास इतना माल है कि वो 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुँचता है, तो ऐसी औरत पर अपनी तरफ से सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है। याद रखें, अगर शोहर साहिब निसाब है तो उस पर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब होता है। और अगर औरत जो है वो साहिब निसाब है, उस पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब होता है, तो वो अपनी तरफ से अदा करेगी, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से उस पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब नहीं होता। बाकी रहा दूसरा सवाल कि सदक़तुल फ़ितर कितना बनता है, अजनास के हिसाब से कितना बनता है, नकदी के हिसाब से कितना बनता है। तो इस हवाले से याद रखें, अजनास के एतबार से 4 अजनास हैं: गंदम, जौ, खजूर और किशमिश। गंदम के एतबार से निसफ सा गंदम अदा करना ज़रूरी है, और अगर किलोग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 1.25 किलो गंदम सदक़तुल फ़ितर में अदा करना वाजिब है, और उलमा फरमाते हैं कि एहतियातन 2 किलो गंदम अदा कीजिए। और बाकी जो 3 अजनास हैं, जौ हैं, खजूर हैं और किशमिश है, इस एतबार से सदक़तुल फ़ितर 1 सा वाजिब होता है। और अगर किलोग्राम के एतबार से देखा जाए तो इन 3 अजनास यानी जौ, खजूर और किशमिश ये बनते हैं 3.5 किलो। 3.5 किलो सदक़तुल फ़ितर में देना वाजिब है। और नकदी की सूरत में अगर देखा जाए तो अगर गंदम के हिसाब से अदा करना है तो गंदम का जो मौजूदा रेट होगा उस एतबार से 2 किलो की कीमत अदा की जाएगी। और अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत है और उसको अल्लाह ने माल की फरावानी अता की है और वो जौ, खजूर और किशमिश से सदक़तुल फ़ितर अदा करना चाहता है, तो उसका मार्केट रेट मालूम करके उसी हिसाब से सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। अब यहाँ इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, हम में से अक्सर लोग यही सोच रखते हैं कि सिर्फ गंदम ही के एतबार से सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाए, फिर चाहे वो जितना भी मालदार हो। नहीं भाई, जो जितना मालदार होगा उसी हिसाब से सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। अगर कोई कम दर्जे का मालदार है तो फिर वो गंदम या गंदम की मालियत से सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। लेकिन अगर किसी शख्स को अल्लाह ने माली वुसात बहुत ज़्यादा दी है, उसके पास माल की फरावानी है, तो अब उसको चाहिए कि वो खजूर या किशमिश के हिसाब से सदक़तुल फ़ितर अदा करें। इसलिए कि असल मकसद है गरीब का नफ़ा हो जाए, और गरीब का नफ़ा इस बात में है कि खजूर और किशमिश से सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाए। इसलिए कि हमारे ज़माने में गंदम का रेट इन तीनों अजनास से कम है, सबसे ज़्यादा रेट इन 2 अजनास का है, खजूर और किशमिश का। इसलिए जो ज़्यादा मालदार हैं तो उनको चाहिए कि वो खजूर से या फिर किशमिश के एतबार से सदक़तुल फ़ितर अदा करें। बाकी रहा कि सदक़तुल फ़ितर कब अदा करना है, इसका वक्त कब है, तो याद रखें, सदक़तुल फ़ितर का वजूब का जो वक्त है वो ईद उल फ़ितर के दिन सुबह सादिक का वक्त है। यानी ईद उल फ़ितर के दिन जैसे ही सुबह सादिक होगी तो उस वक़्त सदक़तुल फ़ितर वाजिब हो जाएगा। अब अगर कोई शख्स ईद उल फ़ितर के दिन सुबह सादिक से पहले पहले फौत हो जाता है तो उसके ज़िम्मे सदक़तुल फ़ितर वाजिब नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई बच्चा ईद उल फ़ितर के दिन सुबह सादिक से पहले पैदा हो जाता है तो अब बाप की तरफ से उस नाबालिग बच्चे का सदक़तुल फ़ितर अदा करना भी ज़रूरी होगा।
अब आखिरी सवाल कि सदक़तुल फ़ितर देना किन लोगों को है, तो इस हवाले से याद रखें, जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, जो लोग ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं, तो उन लोगों को सदक़तुल फ़ितर भी दिया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफीक नसीब फरमाए।